जौनपुर में मां शीतला धाम पूर्वांचल के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इस धाम में श्रद्धालु माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के इस दरबार में कढ़ाई चढ़ाते हैं और अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। इस दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां का दर्शन करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। जौनपुर में मां शीतला चौकिया दरबार में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। मौका है नवरात्रि का। श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए मां का जयकारा लगाते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं और कढ़ाई चढ़ाकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करा रहे हैं। यह कोई नई परंपरा नहीं है यहाँ, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी, सैकड़ों वर्षों से भक्त यहाँ आ रहे हैं और माथा टेक कर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। विश्वास है कि किसी भी तीर्थ की शुरुआत माता के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है। पूर्वांचल के लोग पहले माता शीतला का दर्शन करते हैं, इसके बाद माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस मंदिर की महिमा यह भी समाप्त नहीं होती है। यह भी इस मंदिर की महिमा है कि मंदिर में स्थित तालाब में स्नान करके मां के दर्शन करने से चेचक और कुष्ठ रोगों से छुटकारा मिलता है। सबको जय माता दी। मैं मछली शहर से आया हूँ। 7 शक्तिपीठ में चौकिया माता का एक स्थान है और यहाँ जी मैं विगत 8 सालों से आ रहा हूँ। क्या मानता है शीतला माता जी से? यहाँ ये शक्तिपीठों में से माता जी का एक यहाँ भी है और यहाँ नवरात्र में ही नहीं, नवरात्र के बाद भी नॉर्मल टाइम में भी आपको भीड़ देखने को मिलती है। अभी 9 दिन तो यहाँ बहुत ही भीड़ होगी। गांव से लोग आते ही हैं। गांव के लोग जो अन्य प्रांतों में चले गए हैं रोजगार हेतु, वह भी नवरात्र में चले आते हैं यहाँ दर्शन करने। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत लोग मानते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और लोग धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं। यहाँ एक नवरात्र का पहला दिन कैसे दर्शन कर रहे हैं, क्या मानता है माता शीतला? पहले तो जनपद के सभी मीडिया बंधुओं को हम माता इस चैत्र नवरात्र में माता जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे सभी मीडिया बंधुओं पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहें। और चैत्र नवरात्र की ऐसी मान्यता है कि हम दर्शनार्थियों से ये अपील करेंगे, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माँ का आए दर्शन करें। इस चैत्र नवरात्र की ऐसी मान्यता है कि सभी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करती हैं। और इस बार एक चौकिया धाम में एक माता जी की तरफ से चौकिया धाम मंदिर परिवार, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, मंदिर परिवार की तरफ से माता जी के यहाँ 9 दिन फलाहार प्रसाद वितरण होगा। एक टाइम ये 9 दिन निरंतर चलता रहेगा। एक टाइम प्रसाद वितरण फलाहार का होगा। ये माता जी के यहाँ इस बार शुरू किया गया है प्रसाद वितरण का, फलाहार प्रसाद वितरण का हो। और सभी दर्शनार्थियों से हम अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, दर्शन पूजा करें, पुण्य के भागी बने। और जहाँ तक कि सुरक्षा की बात आप करेंगे और यात्री कैसे सुविधा अनुसार दर्शन करके निकल जाए, पहली प्राथमिकता ये मंदिर परिवार की होती है कि जो भी यात्री दूर दराज से कहीं से भी आ रहे हैं